हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम को कैसे आपको प्रिपेयर करना है अगर आपका पार्शियल ड्रॉप है। तो पार्शियल ड्रॉप मतलब कि अभी आपने कहीं पे एडमिशन ले रखा है लेकिन आपका सपना जो है वो एमबीबीएस ही है, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना। जैसे कि कोई बीवीएससी में गया है, अभी बीवीएससी कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नीट का एग्जाम भी उसको देना है, या कोई जनरल नर्सिंग कर रहा है कहीं पे, या कोई भी बीएससी कोई कर रहा है कहीं पे, तो उसी को बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। मतलब आप वहाँ से भी पढ़ते हो और यहाँ से आप नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता होगा नीट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो जब तक कि आपको अच्छे से नीट का सिलेबस समझ नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, अच्छे से उसको टाइम नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला आपको। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और साथ ही साथ मेरे कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पहले बीवीएससी कर रहे थे, बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, या कुछ लोग बीएससी कर रहे थे जो कि वहाँ पे होता है डिग्री कॉलेज में, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया है, साथ ही साथ वो नीट के लिए भी पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका नीट एग्जाम क्रैक हुआ है और अभी वो मेरे क्लास में है, ठीक है ना। तो उनका भी जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी जर्नी में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे और आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि अभी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम कैसे क्रैक करके आए, हम कैसे लिखे। हमें बहुत सारा डिप्रेशन होता है, समझ नहीं आ रहा है कि हम बोर्ड में आखिरकार करेंगे क्या, हम तो खाली यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा फिजिक्स वाला के फास्ट ट्रैक बैच के साथ। आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इनका ओवरव्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अर्जुना फास्ट ट्रैक बैच की, जो कि क्लास 11th के लिए है, और इसका जो अभी प्राइस है वो है 3200। ऐसे ही यहाँ पे क्लास 12th के लिए भी सेम बैच है लक्ष्य फास्ट ट्रैक, जिसका प्राइस अभी 3200 है। आपको बोर्ड की प्रिपरेशन 4 मंथ में करवाने के लिए ये बैच बेस्ट है। और ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए यकीन 4.0 बैच है, जिसका अभी प्राइस है 3500। इन सारे बैचेस में फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days a week एंड 3 लाइव लेक्चर्स पर डे। और क्लास खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे डीपीपीज मिलेंगी विद देयर वीडियो सोल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर एक क्लास की, जो कि आपको पीडब्ल्यू की ऐप में मिलेंगे। और जब आप कुछ यूनिट्स पढ़ते हो तो उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल्ड टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानर। और इतना ही नहीं, हर एक बैच का यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल सेट है, जो कि आप परचेज कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। तो अगर आप में से कोई इन बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। देखो यहाँ पे मेनली 2 किस्म के बच्चे होते हैं। एक वो जो रेगुलरली कॉलेज जाते हैं, वो वहां से कॉलेज का भी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि हम वो भी पास करेंगे और साथ ही साथ हमें नीट एग्जाम भी क्रैक करना है। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए खाली सीट फिलअप करते हैं। जैसे कि किसी को बीवीएससी की सीट मिली, वो चाहता है कि मैं बीवीएससी की सीट मतलब ले लूँ अभी, क्या पता नेक्स्ट ईयर मेरी सिलेक्शन हो या ना हो, मतलब वो सेफ्टी के लिए वो करते हैं। या घर वाले कुछ बोलते हैं कि नहीं एडमिशन कहीं पे करके रखो, हमें ये साल वेस्ट नहीं करने, तो दूसरे वो वाले बच्चे होते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको वो एग्जाम पास हो या ना हो, लेकिन उनको नीट का एग्जाम ही क्रैक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ पे आप लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाओ। अगर आपके पास अवेलेबल है ना लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जाया करो। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या चाहे जो घर में पढ़ता है, उसके नज़दीक भी अगर कोई लाइब्रेरी है ना किसी कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे जाया करो, वहाँ से पढ़ाई करो। अगर आप मतलब घर में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हो, वैसे तो मतलब मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है कि घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे बेहतर है कि आप कहीं पे लाइब्रेरी जाओ या कोई रूम ले लो जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलेज वाले बच्चों की। तो उनका तो सिंपल सा है, 10 बजे उनको कॉलेज आना पड़ेगा और 4 बजे वो आ सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको ये करना है ना कि आपको पास करना है कॉलेज का एग्जाम, तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने की थी। आपको सिंपली करना क्या है, आपको क्लासेस सारे के सारे अटेंड करने हैं, मतलब ना जो आपके कॉलेज में होंगे, वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब थोड़ा सा नोट आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको सारे के सारे जो PYQs होते हैं ना वहाँ पे, मतलब उस ईयर के, जैसे कि कोई BBSC कर रहा है तो PYQs जो होते हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो जो पेपर है वहाँ पे उसको अपने पास रखो। एग्जाम के टाइम बहुत फ़ायदा देने वाला है आपको। मेन चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो कॉलेज का है, जो उस ईयर का है, वो कॉलेज में ही ख़त्म करना है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है घर में वो पढ़ने के लिए। चाहे आपको फाइनल एग्जाम हो, चाहे आपका T1 हो, T2 हो, कुछ भी हो, आपको वहीं पे सारा कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका 10 से 11 एक क्लास है, तो वहाँ पे जो पढ़ाया गया वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है अच्छे से। और वहीं पे वो जो उसकी बुक है ना, वो आपको कॉलेज साथ ले जानी है, वहीं पे उसको ख़त्म करना है। उसके बाद ऐसे ही आपको 10 से 4 तक वो करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं, अगर आपको लाइब्रेरी का टाइम मिल रहा है तो कॉलेज का ही पढ़ो, अगर आप कोई अच्छा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसी कॉलेज का। उसके बाद 4 खत्म हो गई, 5-6 तक आप रेस्ट करो या क्या करना है। तो 6 बजे से आपको स्टार्ट करना है पढ़ाई नीट की।
आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तब जाके ही आपको मतलब एग्जाम, आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा। चाहे आप ऑनलाइन, वैसे ऑफलाइन तो आप नहीं ले सकते, आप कॉलेज आ रहे हो तो आपको ऑफलाइन ये जो ऑनलाइन कोचिंग है ना, मतलब बहुत सारी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको PW का बताया, आप वो ले सकते हो और उसके थ्रू आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको अब ये है ना कि आपको खुद से समझ आ रहा है, सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से समझ आ रही है, आपका जो मतलब कॉलेज है कुछ ही मार्क्स से छूटा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी आपसे हो सके उस पर ध्यान दो। और NCERT को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि आपने देखा होगा अब NCERT से सारा का सारा पेपर आता है, जितना भी NCERT में माल है ना सारा का सारा यहाँ पे डाल दो और वो भी समझ के। देखो भाई, आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही, क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे हो, वहाँ से भी एग्जाम पास कर रहे हो, मतलब आप दो दो चीज़ें कर रहे हो। लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, इससे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है यहाँ पे। बेहतर यही था, अगर आपका मतलब मेन सपना यही है कि MBBS ही करना है, तो आपको पूरा का पूरा मतलब जो भी आपके पास टाइम है ना वो सारा का सारा आपको इसी में लगाना था। आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना है, अच्छे से डिवाइड करना है, हर एक बुक को आपको टाइम देना है। देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं यहाँ पे जिनको आदत होती है वो दिन में 2 बुक्स पढ़ते हैं या एक ही बुक पढ़ते हैं, तो ठीक है 2 बुक्स पढ़ा करो, एक ही मत पढ़ा करो, फिर मतलब परेशानी होती है, लास्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही रहता है। जबकि नीट में आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ना है, तब जाके आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो अब हम करते हैं बात उन बच्चों की जो कि घर में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उन्होंने खाली सीट ली है यहाँ पे सेफ्टी के लिए और वो कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है ना, रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, बस सेफ्टी के लिए उन्होंने सीट ली है। उनको पता है कि हमें ड्रॉप ही करना है यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं होगा भी उनका मेन फोकस यही है कि नीट एग्जाम है हमारे पास। ड्रॉप मतलब कॉलेज का, यार जिस कॉलेज में वो है, ठीक है ना, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि हम BVSC फर्स्ट ईयर में फेल हुए या कोई BSc नर्सिंग कराए उसमें फेल हुए, कोई मसला नहीं है वहाँ पे, वो तो मतलब सीट सिक्योर ही है। हमें यहाँ पे MBBS का मेन सोचना है, तो उनके लिए तो सीधे ही वो ड्रॉप ही हुआ ना, एक किस्म से पूरा का पूरा ड्रॉप ही है, कोई मसला नहीं है उनको जैसे कि मैंने बोला है ना कि सारा का सारा टाइम देना है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग जाओ चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग जाओ, आपको टाइम बहुत अच्छे से डिवाइड करना है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है ना उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तब भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे जो NCERT बुक्स है ना वो सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और साथ ही साथ चाहे आपके पास कोई भी मॉड्यूल्स हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, उससे ना मतलब जब आप एग्जाम में होते हो ना आपको पता चलता है सारा कुछ कि क्या सीन है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपके लिए रिकमेंड है कि आप टेस्ट भी दिया करो, टेस्ट के बिना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो टेस्ट भी आपको देना ही पड़ेगा। आपके तो मज़े है जो मतलब ऐसी सिचुएशन में है, आपको यही करना है, आपको सारा का सारा टाइम अपना नीट पे देना है। और ये नहीं सोचना हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आप सो रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। सीट्स आपको पता है यहाँ पे लिमिटेड है, इस साल शायद 1200 सीट्स थी, उसमें से भी AIQ में बहुत सारी सीटें चली गई है, 15% है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा अब अपना। ऐसे कब तक करोगे आप यार, ड्रॉप पे ड्रॉप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर लास्ट में, ठीक है ना। बेहतर यही है अभी 1 साल आप लो, बहुत अच्छे से लो और अच्छे से पढ़ाई करो, आराम से नीट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आपका। मेन चीज़ यही होता है कि आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको लोड नहीं लेना है कि वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप MBBS कॉलेज में आ जाओगे ना तो फिर सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, फिर आपको खाली MBBS का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको कोई और परेशानी आ रही है अपनी नीट जर्नी में, ठीक है।